OMG, auntie, you look so gorgeous. To see you. Here. काश मैं भी यही कह सकता। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे हो। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, मगर तुम नहीं। सारी बातें क्या यही होंगी? आइए ना, आइए। हाँ बेटा, आओ। हमारे गेस्ट हैं ये हैदर। काश ना होते। ब्रो, फोन का चार्जर कहाँ है? बैग में देख ले, होगा। देख रहा हूँ बैग में तो नहीं मिल रहा। मतलब है मैं रखना ही भूल गया हूँ। व्हाट? क्या मतलब रखना भूल गया हूँ? अब मैं क्या करूँगा? मेरा फोन ऑफ हो जाएगा यार। रिलैक्स यार, मार्केट है, यहाँ ले लेंगे। क्या मतलब मार्केट है ले लेंगे यहाँ पे? हाँ, एक तो यहाँ बढ़ा के फंसा दिया मुझे, ऊपर से ले लेंगे। तब तक मैं क्या करूंगा? अच्छा भाई, शोर नहीं कर। जा रहा हूँ अंकल के पास, पूछ लेता हूँ उनसे, उनके पास हो सकता है चार्जर। अंकल के पास होगा आईफोन का चार्जर? अरे होगा। आप उनसे कहें तो इतनी जल्दी इतना बड़ा इंतजाम हम कैसे करेंगे? जरीना, मेरे अख्तियार में जो कुछ था मैं कर चुका हूं। देख नहीं रही, दिन ब दिन उनके मुतालबात बढ़ते ही जा रहे हैं। कह रहा था ठीक लोग नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो। जो हुआ सो हुआ, आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ। क्या बात करोगी? कहां से लाओगी 2 लाख रुपए? अजीब तमाशा लगाया हुआ है, कभी फर्नीचर पसंद नहीं है और अब ये मुतालबा। अगर बारात ना आई तो? अल्लाह ना करे। चाचा, आप उन्हें मना कर दे, मैं ये शादी नहीं करूंगी। होश में भी हो? पता है क्या कह रही हो? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से करती, हमारी इज्जत की परवाह भी है या नहीं? खाक गलवाना चाहती हो? बस कर दो जरीना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। छोड़ दो बस, मैं देख लूंगा। देख कैसे लेंगे? इतनी बड़ी बात करती, इसे ख्याल नहीं आया? बाहर लोग बैठे हैं, हम क्या करेंगे, कैसे मना करेंगे? जवाब तो हमें देना है ना। लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि वो लोग सही नहीं है। जो लोग अभी ये सब कुछ कर रहे हैं वो लोग बाद में क्या करेंगे? चाचा, आप ही समझाएं ना चची जान को। मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों पर वैसे ही बोझ हूँ, अब मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। बस दुआ, हमें जो फैसला करना था वो हम कर चुके, इस सब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है चची जान, आपने जो कहा मैंने सर झुकाया, लेकिन अब और नहीं। अब वो लोग अपने हाथ से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उनसे कह दें कि ये शादी नहीं होगी। जरीना आंटी। अरे अजान, तुम यहाँ क्यों आ गए? आराम करते ना, अगर कुछ चाहिए था तो बता देते, दुआ दे देती। सॉरी, मुझे बीच में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर बात पैसों की ही है तो मैं इंतजाम कर दूंगा। अंकल आप बिल्कुल परेशान मत हो, उनसे कह दें कि वो नया फर्नीचर भी ले लें। ये ले, डैड ने भेजे। नहीं, अरे अजान, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? अरे इतने सारे पैसे तो ठीक है, मैं फिर सलीमा से कह देती हूँ, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक होगा, वो बारात लाने का इंतजाम करे। आसान, तुम इस वक्त बिल्कुल बेटों की तरह साथ खड़े हो। मैं आपका बेटा ही हूं और डैड आपका बिल्कुल भाइयों की तरह रिगार्ड करते हैं। और बताओ, हैदर भाई ठीक है?
बहुत अच्छे हैं और आप सबको ही बहुत ज्यादा याद भी करते हैं। बस हैदर भाई का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। अच्छे बुरे वक्त में अगर फैमिली काम नहीं आएगी तो फिर और कौन काम आएगा। खुश रहो, आबाद रहो। यार हैदर, आई मस्ट एडमिट कि जहारा ने जिस तरह अपने बिजनेस को बढ़ाया है, बिजनेस कम्युनिटी में उसी की वजह से उनकी बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है और मैं खुद उनकी बिजनेस अप्रोच का बहुत बड़ा फैन हूं। तभी तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने शेयर्स कंपनी में बढ़ाते जा रहे हो। क्या बातें हो रही हैं। आई मस्ट से कि हैदर साहब इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। भाई सारी जिम्मेदारी जो उन्होंने आपके ऊपर डाल दी है और ये खुद रिटायर्ड लाइफ के मजे ले रहे हैं। गुड फॉर हिम, अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। इनकी वजह से तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी क्योंकि ग्रेट माइंड्स थिंक लाइक। थैंक यू, दैट्स ट्रू। आप बहुत दिलचस्प बातें करते हैं। Wow, what a wonderful decor, auntie. थैंक यू सो मच। ये अजान कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। उसको पता तो था ना कि हम आज आ रहे हैं यहाँ। टिपिकल आजान। वो अभी असल में तुम्हें तो पता है ना, तुम लोग के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। उसने बस कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लिया और अभी वो बाहर निकला हुआ है। मैंने भी सोचा कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले कुछ थोड़ा सा एंजॉय कर ले। फिर भी अजान को पता तो था ना कि हम आज आ रहे हैं। और तो और वो सारा दिन से मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। तो कर ले एंजॉय, जवान खून है, लेकिन आज उसे यहाँ होना चाहिए था। जारा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे उससे मिलना था। भाई अब तुम बिजनेस पार्टनर बन ही गए हैं, ये मिलना मिलाना तो चलता रहेगा और आजकल के बच्चे हैं, वजह हम ज्यादा रोक टोक नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं, लेकिन आप मैडम खाना रेडी है। आप लोग आइए, आज तो मैंने रोमाना की फेवरेट डिशेस बनवाई हैं। आई एम सो सॉरी, बट अब मेरा मूड नहीं है। चलें डैड। भाई आई एम सॉरी, जब मेरी बेटी नहीं खा रही है तो मुझे भी भूख नहीं है। चलो। इन्हें क्या हुआ है? काश मैं भी तुम लोगों की तरह बाजू फैला के खुले आसमान में उड़ती फिरती, लेकिन मेरे बाजू तो कब के कट गए। इतनी मस्कीन होना इतना बड़ा गुनाह। कल से तो शायद मेरे सर पे ये छत भी नहीं रहेगी। यानी सामने वाला मुझे कबूल करता भी है या नहीं। माँ बाप का होना कितनी बड़ी नेमत है, ये कोई मुझ करीब से पूछे। काश अम्मी अबू मुझे इस तरह बेआसरा छोड़कर ना जाते। क्या मेरे हाल पे रहम फरमा। माफ कीजिएगा, आपकी और इनकी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन मैंने सुन ली। आप प्लीज रोएं तो मत, आपके दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप क्यों मुझसे हमदर्दी जता रहे? हम तो दोस्त भी नहीं हैं। हम कजन्स तो हैं और इस हक से मुझे आपके आंसू बिल्कुल
अच्छे नहीं लग रही हैं, सो साफ कर लें। शुक्रिया। वैसे आप अपनी चची जान को जवाब क्यों नहीं देती? वो मुझसे पहले ही परेशान है, फिर मैं उन्हें जवाब दे के मजीद परेशान क्यों करूं? गलत को गलत कहना कब से गलत हो गया? आप माजी नहीं जानते। तो जानना चाहता हूं मैं, आप बता दें। उनका इकलौता बेटा रेहान बचपन में मेरी गलती की वजह से इस दुनिया से चल बसा, जिसकी वजह से वो मुझसे आज तक खफा है। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जिसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब वो चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं, और वो हक पर भी हैं। बहरहाल ये एक माँ का दर्द है। मैंने भी अपने माँ बाप को खोया, इसलिए मैं उनका दर्द समझती हूँ। वही तो जाती है ना, आप इस तरह से तो खुद को पंचिंग बैग बना रही हैं। आप भी तो इंसान हैं। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। नमाज का वक्त हो रहा है, मेरे लिए मेरे रब का सजदा बहुत जरूरी है। आज मैं उसका हशर कर दूंगी। रुमाना और वजाहत के सामने तो मेरी इज्जत खाक में मिला दी, और वो बच्ची, इतना सा मुंह निकल आया था उसका, आजान आजान बोले जा रही थी। आसान ना हुआ, कैंडी बार हो गया कि बच्ची रोई नहीं और वो हाजिर हो जाए। क्या हो गया? अभी तक फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सिग्नल्स का इशू होगा, आखिर दोस्तों के साथ गया है, आ जाएगा वापस। नहीं, कुछ तो है, वो इस तरीके से नहीं जाएगा, वरना वो मुराद को धोखा दे के क्यों जाए? तुम भी हद करती हो, अमेरिकन सैटेलाइट की तरह अजान की निगरानी करती रहती हो तुम। भाई दोस्तों के साथ गया, लेट हिम एंजॉय फॉर फ्यू डेज। तुमसे प्रॉमिस कर गया ना कि चंद दिन मुझे छोड़ दें, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। यही बात होगी ना, इफ आई रिमेम्बर। इसका मतलब है कि आपको पता था कि वो कुछ दिन के लिए गया है? सच सच बताएं मुझे हैदर, कहाँ है आजान? एक तो तुम ये जो बात पकड़ लेती हो ना, मुझे क्या पता भाई, मुराद की जिम्मेदारी थी, उससे पूछो तुम। मुराद, मुझे अभी इसी वक्त आजान का अता पता चाहिए, और अगर तुम ना पता कर सके ना तो घर वापस आने की भी जरूरत नहीं। समझ आ रही है ना? सी, मुराद की जिम्मेदारी है ना, वो ढूंढ लेगा उसे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और प्लीज ऐसे मत देखा करो मुझे, एंजाइटी होने लग जाती है मुझे। वो मैं मानी के कमरे में जा रहा हूं, तुमने चलना है? चल, मैं हुआ तो। जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ।
अजान ब्रो जल्दी बता, इन दोनों में से कौन सा पहनेगा? जो दुआ ने आयरन किया। दुआ ने तो दोनों आयरन किए। वेट अ सेकंड। क्या बात है, बड़ा दुआ कर रहा है हाँ? यारों से गद्दारी। वो मुझे बोर कर रहा है। जल्दी जा, तैयार होकर आ, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ भाई, तू हमें कहाँ लिफ्ट करवाएगा? देख ब्रो, जितनी जल्दी हम दोनों रेडी होंगे ना, उतनी जल्दी नीचे जाके देखेंगे क्या सीन ऑन है। तू एक काम कर, तू ये वाला पहन, क्योंकि तेरे कजन की मेहंदी है। मैं सिंपल वाले पे चलता हूँ। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया, तू साहिल है लहर में हूँ, तू छाँव है घनी मैं उड़ता बादल हूँ। सदियां तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है, तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके, मैं दिल तू दिया, तू साहिल ये सूट मेरी अम्मा ने अपनी शादी वाले दिन पहना था और अब वसीयत के मुताबिक मेरी होने वाली बहू पहनेगी। आय हाय बहन, थोड़ा सा तो दिल बड़ा कर लेती, ये आजकल के हिसाब से कुछ ज्यादा पुराना नहीं है? अब नया क्या और पुराना क्या, जिंदगी भर तो इन्होंने अपनी मर्जी से ही पहनना है, कम से कम वलीमे में तो मेरी मर्जी से पहनेगी ना। और शादी का जोड़ा? हमारे यहाँ शादी का जोड़ा, चौथी का जोड़ा, सब कुछ माँ के घर से आता है, लेकिन यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। सगी बेटी नहीं है ना, यहाँ तो इतनी बेरुखी से सारे काम हो रहे हैं, लगता है सर से बला उतारी जा रही है। देखें सलीमा बहन, अब आप गलत कह रही हैं। सब कुछ तो आपकी मर्जी से हुआ है और शादी का जोड़ा तो आप लोगों की तरफ से है ना। मैं रस्म करूं या जाऊं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, आप रस्म कीजिए। खाला पे तो तुम्हारी सास बहुत भारी जा रही है, एक भी फुल टास्क खाली नहीं जाने दे रही, मान से मैं ठंडक पड़ रही है। वालेकुम अस्सलाम। तुम हैदर भाई के बेटे हो ना? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे बेटे हो। अरे आओ। कौन है लड़के? अपने घर के ही लोग हैं। दुआ की सास। आंटी। वालेकुम सलाम। इनकी बातों का बुरा नहीं मानना, ये ऐसी है। डोंट यू वरी, मैं इनको हैंडल कर लूंगा। अनबिलीवेबल। सच कहूं तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। क्या मैं आपकी एक पिक्चर ले सकता हूँ? एक्चुअली आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अच्छा चेहरा देखकर ना मुझसे रहा ही नहीं जाता है। बस एक पिक्चर, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, बट सही तस्वीरें आनी चाहिए। ऑफ कोर्स, आपकी तस्वीर बुरी आ सकती है।
Unbelievable. She looks so funny. इसमें फनी क्या है? कुछ नहीं। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा हो तो। मुझे क्यों बुरा लगेगा? इनफैक्ट ये बहुत ही कोई खूबसूरत है। Beautiful. Thank you. हर शादी पे मेरे साथ ऐसा ही होता है। नहीं, ब्यूटीफुल तो नहीं, खूबसूरत है काफी। मैं उनको नहीं, आपकी स्माइल को कह रहा हूँ। काफी दिलकश है। और आप बहुत अजीब हैं। Thank you so much for noticing. या अल्लाह, तू हम पर हमारी बर्दाश्त से ज्यादा मुश्किलें नहीं डालता। तू बड़ा कारसाज, सारी मुश्किलें आसान कर देता है। या अल्लाह, मेरी दुआ के नसीब संवारना। मेरे पाक परवरदिगार करीम तू रही, मेरी दुआ को हमेशा अपनी अमान। आमीन आमीन आमीन। ये आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बर्तन धो रहे। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? मेड नहीं है? मेड? अजान साहब, हमारे घर मेड नहीं हुआ करती। तो सबसे पहले ये साहब निकालें बीच में से। इतना अच्छा नाम है मेरा, आजान। और दूसरी बात ये कि बस ये सब काम छोड़ें, मैं कल एक मेड का इंतजाम करता हूँ। अगर मैंने ये बर्तन छोड़ दिए ना, तो चची जान मुझे नहीं छोड़ेगी। 2-4 दिन में शादी है आपकी, और आप इन कामों में उलझी हुई हैं। मैं आती हूँ। आपको कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं है। सोच रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि ये इतने सारे जो बर्तन है ना, ये तो रात गुजर जाएगी लेकिन बर्तन खत्म नहीं होंगे। आप बर्तन धोएंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं नहीं धो सकता। नहीं, मतलब आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने कभी भी कोई काम किया। कोई बात नहीं, हर काम की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, तो मेरी बर्तन धोने से ही सही। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। और ये दोस्ती कब हुई? अरे बहुत जल्दी भूल जाती हैं आप। कल शाम। इतनी भी दोस्ती नहीं हुई थी कि मैं आपसे अब काम कराना शुरू कर दूं। मेरी बात ही और है ना, मैं तो दोस्ती के दा से ही साथ निभाना शुरू कर देता हूँ। थैंक यू आजान। How can I help? I want to help. How can I help? How can I? Okay, just wait a minute. Just here. आजान। क्या कर रहे हैं आजान? ये अरे बस ये ही ना, भी कुछ समझ लिया करें।
बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है। लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। हेलो यार वो तुमने वहां जाकर कोई खबर ही नहीं दी? क्या हुआ डैड, मॉम आसपास हैं? नहीं। तो फिर आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? कमाल करते हो यार। एक तो मैं यहां अकेले रहकर तुम्हारी माँ के टेंट्रम्स बर्दाश्त कर रहा हूं और तुम क्या ज्यादा नाराज हैं? बहुत ज्यादा। अब आपको पता है मैं इस वक्त कहाँ हूं? कहा? उसी रूम में जिसकी खिड़की के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। यस। वो खिड़की शायद सेहन की तरफ खुलती है ना? बिल्कुल। वो घोंसला अभी भी है वहां पर? हाँ, घोंसला तो है बट चिड़िया जा चुकी है। हाँ, वो परिंदे चले गए होंगे वहां से। डैड, आपको आना चाहिए। नहीं यार, हिम्मत नहीं पड़ती। बाबा की बात नहीं मानी थी ना, इसलिए नाराज है। पैसे कमाने के लिए कराची जो आ गया था, आपकी कब्र तक नहीं गया। अब वापसी के रास्ते भूल चुका हूं। दिन में सुनी कहानी की तरह। डैड, मैं दादाजी से भी मिलकर आया हूं। मेरा सलाम कहा था उन्हें? हाँ डैड। नाराज होंगे मुझसे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन आपको पता है मैंने सारी मेमोरीज अपने कैमरे में जमा कर ली। अच्छा, वो दुआ कैसी है? दुआ, शी इज अमेजिंग, वेरी इनोसेंट, वेरी नाइस। तुम उसका ठीक से ख्याल रखना, किसी चीज की कमी नहीं होने देना। मेरे यार की निशानी है वो, समझे? अच्छा, वो अगर तुम कहो तो और पैसे भेज दो तुम्हें। आप फिक्र मत करें, मैं यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा हाँ, वो अपना फोन ऑफ कर देना, शादी एंजॉय करो। ओके? ओके डैड, बाय। ओके, ख्याल रखना। तू ही सदियां, तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लिखे। मैं दिल तू दिया, तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। मुझे आपसे हमदर्दी है,
देखें प्लीज आप रोएं मत। जो लड़कियां सारी जिंदगी अपने घर में पलती पड़ती हैं, उनके लिए घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अगर ये सिचुएशन अपने ऊपर रख के देखूं तो मैं तो सेंटी हो जाऊं। हिम्मत है आप लड़कियों की। मैं तो अपना घर कभी ना छोड़। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा चाचा जान याद आएंगे। बड़ी बात है। हाय गाइस। तू दुआ को हंसा रहा था कि रुला रहा था? कसम से मैं तो कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। ये बेचारी रो रही थी। नहीं तो मैं कब रो रही थी? मैं तो बस इनका इंतजार कर रही थी। नहीं, कसम से ये ऐसे सर झुका के रो रही थी। आप नहीं रो रही थी? जी नहीं। आज दुखी होने पर पाबंदी। और ये पाबंदी किसने लगाई? आजान हैदर ने। आज आप सिर्फ खुश रहेंगी और मैं और जैन आपकी खूब खिदमत करेंगे, जैसे कि जैन अभी हमें चाय बनाकर पिलाएगा। जैन चाय नहीं बनाएगा, जैन ही चाय बनाकर पिलाएगा। जैन क्यों चाय बनाएगा? क्योंकि आजान कह रहा है जैन चाय बनाकर पिलाएगा। हाँ, अभी तो जरूर चाय बनाऊंगा मैं। हाँ? मैडम, would you like to have दूध पत्ती और सादा टी विद बिस्कुट? मेरे लिए कभी किसी ने इतना नहीं किया। चलें तो फिर इसको एक अच्छी याद की तरह संभाल कर रखें। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों में हम दोनों स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। आप कहीं और होंगी, मैं कहीं और होऊंगा, तो जो भी पल मिले हैं हमको, इनको हंसकर गुजार लेते हैं। कैमरा बहुत अच्छा है। ये हर वक्त आपके साथ ही रहता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। बल्कि ये अच्छे पलों और अच्छे लोगों को कैद भी कर देता है। देखेंगे आप? बहुत अच्छी पिक्चर्स है। मैं सोच रहा था कि आपको शादी का एल्बम गिफ्ट करूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। शादी होने वाली है आपकी। मैं कराची में हूँगा, आप कहीं और। तो जब ये पिक्चर देखेंगी तो मुझे याद कर लिया करेंगी। Can you please show me? Sure. Thank you. Smile.